बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपको तस्लीम हैदर का सलाम। निगरान हुकूमत के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि आप देखें कि जो इन्होंने नाम दिए हैं उसमें सामने नज़र आ रहा है कि हफीज़ शेख को ये सामने लाएंगे निगरान सेटअप के लिए, क्योंकि वो एक तो आसफ अली जरदारी का बड़ा वो लाडला है, दूसरा वो इस्टेब्लिशमेंट का भी बड़ा लाडला है। तो आसफ अली जरदारी भी चाहता है कि हफीज़ शेख को सामने लाया जाए और उसके बाद निगरान सेटअप को लंबा चलाया जाए। लंबा चलाने की वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का डर, इमरान खान का खौफ। अगर हमने हुकूमत लंबी चलाई तो हमारी बचत हो सकती है, मगर जनरल आसिम मुनीर और फैसल मुनीर ये जो सोच रहे हैं कि हम जी इस हुकूमत को लेकर 5 साल के लिए आगे जाएंगे, मैं सोचता हूं कि ये इनकी जो है ना बहुत गलत सोच है। ना तो ये इस हुकूमत को लेकर 5 साल के लिए आगे जा सकते हैं, ना ये हुकूमत 5 साल के लिए सरवाइव कर सकती है, क्योंकि मशत का इन्होंने बुरा हाल कर दिया और जो गरीब आदमी है वो चीहे मार रहा है। और ये सोच रहे हैं कि हम इसी तरह भीख मांग कर IMF से पैसा लेकर इसी तरह शायद हुकूमत चलाते रहेंगे, मगर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जितने भी ये कर्जे लेते जाएंगे उतना मुल्क ये दिन ब दिन डूबता जाएगा। महंगाई का पहले ही वो आलम है कि लोगों की चीहें निकल गई हैं। जनरल आसिम मुनीर, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप किस तरह सोचते हैं। फैसल नसीर, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कैसे सोचते हैं। ये मुल्क को आप कैसे दलदल से निकाल रहे हैं। आप कैसे कहते हैं कि हम और अवाम एक पेज पर हैं। चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब, आप पर कौम की नजर है, आपको चाहिए कुछ ऐसा आईनी फैसला करना, जितनी जल्दी हो सकता है करें, क्योंकि एक तो आप जब जरूरत होती है तो आप रात 12 बजे ही आप अदालतों को खोल लेते हैं, मगर जब जरूरत होती है तो आप अदालतों के करीब भी नहीं जाते। अभी जरूरत है, पूरी कौम देख रही है। आपको पता भी है कि उधर जो जुल्म ज्यादती और फस्तायत का सिलसिला पाकिस्तान के अंदर जारी है, उसकी बहुत बड़ी मिसाल आप फलस्तीन और कश्मीर भी ले लें, क्योंकि डर और खौफ जो इन्होंने अवाम और बच्चों के अंदर डाल रखा है, लोगों की माओं बहनों को उनको उनके घरों में घुसकर उनकी जो तजलील की जा रही है, उसके खिलाफ अपना जो चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब को देखना होगा, क्योंकि जो माएँ बहनें बेटियां उसके अलावा जेल में बंद है, तैयबा राजा, सनम जवेद, खतीजा शाह, उसके अलावा जो दूसरे सारे PTI के कारकुन जो जिनका 9 मई के हवाले से किसी किस्म का कोई लिंक दिखाई नहीं देता, आपने उनको भी बेगना अंदर बंद किया हुआ है सिर्फ लोगों को डराने और धमकाने के लिए। इसलिए अता बंदयाल साहब के आगे पूरी ओवरसीज कम्युनिटी अपील करती है कि आप जितनी जल्दी होते हैं फैसला दें और इस दिलावर जज के गैर आईनी फैसले को मौखर करें जितनी जल्दी होता है। अगर इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अगर 5 साल नाअहली की कोशिश की तो फिर उसका भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। जितने आप गैर आईनी फैसले करते जाएंगे, इंशाल्लाह ताला कौम और ओवरसीज कम्युनिटी उतना ज्यादा प्रेशर डालती जाएगी और उतना ही ज्यादा वो इमरान खान के साथ खड़े होते जाएंगे। और जैसे ही इलेक्शन आएंगे आप देखेंगे कि फिर ये लाइनें टूटेंगी नहीं, जो खान साहब को कामयाब करके इंशाल्लाह ताला दोबारा वापस उसी चेयर पर प्राइम मिनिस्टर के पर लाएंगे जिधर से आपने उनको निकाला। इसलिए हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, इमरान खान साहब की मुकम्मल तैयारियां तो हो चुकी हैं जेल से बाहर निकलने की, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वापस आने वाले हैं। वकला बरादरी पूरा स्टैंड ले चुकी है। वकला बरादरी ने बोला अगर इन्होंने इस दफा भी गैर आईनी फैसला किया और आइन के मुताबिक ना चले तो फिर हम इन सब की ईंट से ईंट बजा देंगे। जैसे कि इससे पहले भी आप देख सकते हैं चौधरी एतजाज हसन और सब इन्होंने लतीफ खोसा ने कानून की पासदारियां करते हुए आइन और कानून के साथ खड़े रहे और हमेशा जो जिन्होंने गैर आईनी और कौम के साथ जो आइन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की उनको नीचा दिखाया। और इंशाल्लाह अभी भी वकला बरादरी इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, शाना बशाना खड़ी है और इंशाल्लाह जीत इमरान खान की है। ओवरसीज कम्युनिटी साथ खड़ी है और इधर दिलावर जज की दौड़ें लगी हुई हैं। प्रोटेस्ट जो है इंशाल्लाह हम एक और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इंशाल्लाह थर्सडे को हुल यूनिवर्सिटी जो अपना दिलावर जज के सामने जिधर वो अंदर पढ़ रहा है उसके सामने प्रोटेस्ट करना है। अगर बाहर निकलेगा तो फिर इसको एशियन कम्युनिटी का दोबारा सामना करना पड़ेगा। और ये एक
बड़ी सोचने वाली और बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि एक जज जिसने एक गैर आईनी फैसला दिया उसको एकदम इन्होंने बाहर भगा दिया ताकि ये जज कहीं कोई इससे कुछ उगलवा ना ले। मगर जज की बीवी बोल पड़ी और उसने बता दिया कि ये गैर आईनी फैसला किस तरह और कैसे प्लानिंग बनी, कितने पैसे जो हैं वो दिए गए और उसमें इमरान खान साहब को मारने का जो प्लानिंग वो भी शामिल थी, वो जो लोगों को, दुनिया को, कौम को पता चल चुका। और अब ये डर के चुप करके लुम्बड़ की तरह, चूहे की तरह छुप गए हैं। इनको पता है कि अगर खान साहब को टच किया तो कौम को पहले ही हम पर शक पड़ चुका है। बल्कि दिलावर हुमायूं की अपना जो वाइफ है, बीवी है, उसने पहले ही इंकशाफात कर दी है और पूरी ओवरसीज कम्युनिटी का भी अभी हमारे ऊपर नजर है। इसलिए इमरान खान साहब के वकुलाज उधर जाते हैं और उनको इजाजत है कि आप मिल सकते हैं और बुशरा बीबी को भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी इजाजत मिल जाएगी। ना मिली तो इमरान खान साहब का ये केस इंशाल्लाह गैर आईनी करार देकर इस सारी सजा को मुखर करके खत्म करके खान साहब को बड़ी इज्जत के साथ उसी घर में, उसी कमरे में लाया जाएगा जिधर से इनको अगवा किया गया। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला इनको ये तारीख मैं कहता हूं कि दोबारा ना दोहराएं। अगर ये इसी तरह की तारीख दोबारा दोहराएंगे तो फिर मुकाफाते अमल का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपको पता है कि आप इमरान खान साहब को झुकाने में जनरल आसम मुनीर, फैसल मुनीर और उसके अलावा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, उसके अलावा करप्ट जजेस नाकाम रहे, बुरी तरह नाकाम रहे। खान साहब को झुका ना पाए, खान साहब के जो एजेंडा है उसको नीचा ना दिखा पाए, खान साहब का सामना ना कर पाए, खान साहब को जेर ना कर पाए और खुद ही भाग गए, पीछे से वार करके भाग गए। और इमरान खान साहब अभी भी सामने खड़े हैं, एक अकेला निहत्ता हक और सच पर सामने खड़ा है। और ये लाखों की तादाद में ये जो जितने भी चोर और डाकू हैं ये मिलकर मुकाबला कर रहे हैं और ये मिलकर पीछे से बार बार वार कर रहे हैं। ये बार बार गैर आईनी काम कर रहे हैं, बार बार ये स्कीमें आपस में बैठकर लगाते हैं और बताते हैं कि सुबह हमने खान साहब के साथ कौन कौन सा और कैसे गैर आईनी काम करने हैं और ये शुरू हो जाते हैं। और खान साहब हमेशा आयन और कानून की पासदारी रखते हुए कानून का एहतराम करते हैं और कोर्ट और कचहरी में भी टाइम पर जाते हैं और किसी किस्म का गैर आईनी काम ना उन्होंने किया ना करते हैं। उनके साथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और गरीब आवाम की दुआएं। और इंशाल्लाह जीत इमरान खान साहब की होगी और ये जितने भी गैर आईनी काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि फ्यूचर में ये सब इनके गले के फंदे बन जाएंगे। फिर ये भागते फिरेंगे जनरल मुशर्रफ की तरह, हमें बचा लो, हमें बचा लो। हम पर आर्टिकल 6 लग चुका है क्योंकि इनको पता होना चाहिए कि कुछ जजेस अभी भी खड़े हैं जो हक और सच का साथ देने को तैयार है। और इमरान खान साहब की भी और पूरी ओवरसीज कम्युनिटी के अलावा पूरी कौम की उन जजों पर नजर है कि अगर वो जज जो है वो कहते हैं कि हम इनके पास ही जाएंगे, यही और हक और सच के साथ खड़े होकर यही एक आईनी फैसला देंगे और हमें उम्मीद भी इनसे ही है। ये इमरान खान साहब का कहना है। वो कहते हैं ये जो आमिर जज है इस्लामाबाद में, इससे तो बिल्कुल मुझे किसी किस्म की उम्मीद नहीं है। ये 5-6 साल के लिए आया है और गैर आईनी काम कर रहा है। ये दिलावर जज के पीछे खड़ा है। ये दोनों मिलकर गैर आईनी काम कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर चोरों और डाकुओं का साथ दे रहे हैं। ये दोनों मिलकर जनरल आसम और फैसल मुनीर की बातें मान रहे हैं। ये दोनों मिलकर पैसा बना रहे हैं। ये दोनों मिलकर जनरल आसम मुनीर और फैसल मुनीर को पैसा बनाकर दे रहे हैं। ये दोनों मिलकर नवाज शरीफ और मरियम से पैसा ले रहे हैं। ये दोनों मिलकर शहबाज शरीफ के साथ डीले कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर इमरान खान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और गैर आईनी फैसले देकर पीछे से वार कर रहे हैं। मगर आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला बाबरवान चौधरी तजाजा हसन और सरदार लतीफ खोसा को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने हक और सच का साथ देकर इन सब गैर आईनी तरीकों को ख़त्म किया। और उन्होंने बताया कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब उसी कमरे में दोबारा आएंगे जिधर से उनको अगवा किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह ताला आपको यकीन दिलाते हैं कि इस दिलावर जज का वो हल करेंगे। अगर ये एक आध महीना और इधर रहा तो मुझे पता है कि ये क्या क्या स्कीमें नवाज शरीफ के साथ लगा रहा है। ये जो है किस किस को ये मिलकर और कत्लो गारत कराना चाहते हैं। और इंशाल्लाह मेरी इन पर पूरी नजर है। अगर इन्होंने ऐसा कोई इकदाम लंदन में बैठकर दोबारा किया तो इसी दिलावर जज के ऊपर भी
कत्ल का मुकदमा डालकर इसको अंदर किया जाएगा। अभी देखना है कि जो इन्होंने स्कीम बनाई है नवाज शरीफ के साथ मिलकर लोगों को कत्ल करवाने की दोबारा, उसमें दिलावर जज भी बुरी तरह इन्वॉल्व है। और अगर वो कत्ल हुआ तो इंशाल्लाह तस्नीम हैदर शाह स्कॉटलैंड यार्ड स्पेशल ब्रांच के पास जाकर दिलावर इस हुमायूं जज के ऊपर भी कत्ल का मुकदमा दर्ज कराएगा और उसको नवाज शरीफ के साथ और मरियम के साथ इधर भी गिरफ्तार करवाकर इंशाल्लाह बरतानियों की जेलों में डालेगा और इधर से इनके बाहर निकलने के रास्ते बंद हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम और पूरी कौम और ओवरसीज कम्युनिटी खान साहब के साथ शाना बिशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह आपने बोलना नहीं, बैठ के ऊपर हमने ठप्पा लगाना है। हर सूरत में इमरान खान साहब को हमने कामयाब करके लाना है। जब कामयाब होंगे तो पूरी कौम कामयाब होगी और इमरान खान की कामयाबी पूरे पाकिस्तान की, पूरी आलमी दुनिया की कामयाबी है। और इमरान खान साहब की हार वो मेरी आपकी पूरी ओवरसीज कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान की हार हो सकती है, मगर इंशाल्लाह वो हार कभी नहीं होगी, हमेशा जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तस्नीम हैदर का।